हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेटा एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है ना कि हम जो कक्षा 9 का एनसीईआरटी जो मैथ का है उसका हम सीरीज सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। उसके बारे में हमने रेखागणित, सबसे पहले अगर हम रेखागणित की बात करें तो रेखागणित हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अध्याय 5 से हमने स्टार्टिंग किया था, जिसमें हमने अध्याय 5 में यूक्लिड की ज्यामितीय प्रमेय से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर चलते चलते हमने रेखा और कोण पढ़ा। फिर उसके बाद फिर हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर हम आए चतुर्भुज में, ठीक है। तो ये कड़ी है, और यह चीज़ जो है ना, हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखो, रेखागणित जो है ना एक लिंक है। जब तक आप इसे अच्छे से नहीं समझ लोगे तब तक आपको आगे वाला में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। प्लस आगे वाला समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है सर। तो अब देखो, तो इसके लिए जैसे अब ये जो प्रश्नावली 8.1 है, इसको यदि आपको समझना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इससे पहले वाला वीडियो है। अच्छा सर, पहले वाला वीडियो क्या था? हाँ, तो वो इसके लिए सर कहाँ, तो प्लेलिस्ट पर जाओ, ठीक है सर। पहले जाकर पहले वाला जैसे जब 8.1 का जो बेसिक वाला वीडियो है, तो सर उसको मतलब देखना इतना क्या ज़रूरी है? तो देखो, इतना उसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जितना भी बेसिक चीज़ें हैं जो लगेगा वो मतलब कि जो आप तीनों प्रश्नावली का हल देखोगे या वो पहला वीडियो देख लो, मतलब पहला वीडियो ही क्या है, एक लिंक है। वह अगर आप लिंक पार कर लिए, मतलब उसे देख कर अच्छे समझ लिए, ठीक, वो समझा तो मैं दिया ही हूँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बस आपको एक बार उसे देखना है, ठीक है। मतलब 1 घंटा की वीडियो है, उसको थोड़ा सा आराम से धैर्य से देखना है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, जितना सारे प्रमेय है सर, आप सबसे पहले तो जितना भी डिफिनीसन होता है, जितने भी चतुर्भुज का डिफिनीसन है, वो सब मैंने अच्छे से बताकर रटा दिया है, ठीक है। उसके बाद जितने भी प्रकार के मतलब चतुर्भुज के प्रकार हमने रटवा दिए। फिर जो उससे रिलेटेड जो प्रमेय था ना, आठ प्रमेय था, ठीक है। वो आठों प्रमेय को हमने अच्छे से सॉल्व करवा दिया है, मतलब आप उससे सॉल्व भी कर लेंगे। एक चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, चूँकि सारे प्रमेय उस एक ही मतलब समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सातों प्रमेय हैं, और वो सातों एक ही डिफिनीशन से रिलेटेड है। तो मतलब इन सातों प्रमेयों को मैंने एक ही डिफिनीशन में, समांतर चतुर्भुज की एक ही डिफिनीशन में हमने मर्ज कर दिया, ठीक है सर। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं उसको देख लूँ तो ही इस पर आना है। हाँ सर, आप उसको देख लो तो ही आप इस पर आओ, तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो पिछला हमने पढ़ लिया, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्नावली 8.1 का सारा हल करेंगे। तो सर इसमें होगा क्या क्या, देखो इसमें बहुत सारे सवाल है। सवाल का मतलब ये है कि अगर आप जो पहला बेसिक नहीं देखो ना, तो इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा यार इसको रटना है, मतलब कैसे हमको पता चले क्या सिद्ध करना है, क्या मतलब हमें कैसे पता चले कि इस सवाल में अगला स्टेप क्या होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा यह ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाए, अगर इतना हमको पता चल जाए ना, तो हम सवाल तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। क्योंकि देखो, दिक्कत वहीं पर आती है ना कि हम अगर लिखना स्टार्ट किए, एक लाइन लिखी, अब दूसरा लाइन हमें पता नहीं कि इसके बाद हमको क्या करना है, तो हम आपको सोल्यूशन नहीं बता रहे। हमारा काम बस यही है कि हम आपको ये बता दें कि ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अगला लाइन कैसे आता जाए। अगर या आपने सोचना सीख लिया ना, तो सवाल तो छोटा मोटा चीज़ है यार, सवाल तो ऐसे कर लोगे, ठीक है। तो पर्सनली 8-10 में ले करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सारे सवाल मिलेंगे, मतलब इसमें आपको मिलेगा चतुर्भुज कैसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो, फिर उसके बाद कहेगा वर्ग सिद्ध करो, उसके बाद फिर कहेगा समचतुर्भुज सिद्ध करो, यानी मतलब जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, मन से देखो यार, बहुत मज़ेदार वीडियो है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य के साथ बैठना, मानता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन क्या है ना, एक बार देख लोगे तो मज़ा आएगा और सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और बार बार भटने की जरूरत नहीं होगी। प्लस आपको समझ में आ जाएगा, मतलब आपको फील होगा कि नहीं मुझे कुछ आया, लेकिन ये तभी होगा जब आप धैर्य के साथ बैठो, ठीक है। तो चलो देखते हैं जो पर्सनली 8.1 है उसको हम सॉल्व करते हैं, चलो। तो जैसा कि हमने आपको पहले इसके बारे में ब्रीफ कर दिया है कि यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा, ठीक है, या पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। जब पढ़ने में आनंद लेना है तो सबसे पहले जो हमने शुरू में बताया आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको सारे डिफिनेशन वगैरह जो थे वो याद हो चुके हैं। मतलब सर, आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब ये कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आप मुझसे समांतर चतुर्भुज का परिभाषा पूछोगे तो मैं तुरंत बता दूंगा? हाँ, समझ में आने से नहीं मतलब है, तुरंत जुबान से निकलना चाहिए कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इतना चीज आपको एकदम पता होना चाहिए जुबान पे। इतना जब यदि हो गया तो यहाँ पर आओ, तब पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। चूंकि अब हम यहाँ पे ना, देखो जो प्रश्नावली 8.1 का हम हल करने वाले हैं, अब इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, मतलब इसमें हम सिद्ध करेंगे जो हम बता रहे थे कि इसमें हम सिद्ध करेंगे, जिसमें इसमें हम आपको रूल बताएंगे। रूल क्या, इसमें हम आपको कहानी बताएंगे कि कैसे कैसे आप किसी चीज को क्या सिद्ध करोगे। जैसे अगर आपको दे दिया है कि सिद्ध करो कि यह चतुर्भुज एक आयत है, अच्छा सिद्ध करना है आयत है, हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि सर, मतलब हमको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमको इसका डेफिनेशन अच्छे से आता रहेगा। हाँ, डेफिनेशन के लिए सर क्या करें, इसको रटें? नहीं, इसके लिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक बार समझ लो, उस पहले पिछले वाला वीडियो देख लो, वो भी हमने अच्छे से बताया है, ठीक है। उसके बाद
जितनी बार हो सके उतनी बार लिख दो, लिखने से क्या होगा कि वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है सर, तो चलिए आगे बताइए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पर्सनली अर्धदशमलव के स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा आपको चीज बता देते हैं। देखो जो हमने हल्का सा बस यहाँ पर नोट्स टाइप का बना रखा है, इसमें क्या हमने बता रखा है कि देखो सबसे पहले देखो कोई भी चतुर्भुज दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सबसे पहले तो कोई भी चतुर्भुज दिया रहेगा। ठीक है सर, सबसे पहले कोई भी चतुर्भुज दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन वो चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। हाँ सर, हाँ कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब कि सर वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, सम चतुर्भुज हो सकता है और समलंब चतुर्भुज हो सकता है। मतलब इसमें आप जो बताए थे, मतलब इसमें 5 ही पढ़ना मेन, तो वही 5 ही। हाँ ठीक है, मतलब सर 5 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, मतलब है कि सबसे पहले वो दिया रहेगा, या तो दिया रहेगा वो एक चतुर्भुज है। अगर मतलब हमारे स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हमारे स्टार्टिंग से यहाँ से होगा कि सबसे पहले चतुर्भुज को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। ठीक है, अगर 5 में से समलंब को छोड़कर, समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, उसके लिए वो तो बहुत ईजी है, उसको हटा दो। समलंब को छोड़कर बाकी जितने बचे उनको अगर सिद्ध करना है, जैसे अगर दे दिया कि सिद्ध करो एक चतुर्भुज एक आयत है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। अच्छा, मतलब सर हम समांतर चतुर्भुज ही क्यों सिद्ध करेंगे। हाँ, तो ये बात है, समांतर चतुर्भुज हम इसलिए किसी भी चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि समांतर चतुर्भुज एक रास्ता है। रास्ता का मतलब ये है कि समांतर चतुर्भुज आप ऐसा समझ सकते हो कि एक चौराहा है। चौराहा है, हाँ चौराहा आप एक समझ सकते हो, मतलब वहां से आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। मतलब अगर आप समांतर चतुर्भुज पहुंच गए तो आप उससे समचतुर्भुज बना सिद्ध कर सकते हो। समांतर चतुर्भुज तो है ही, आयत भी सिद्ध कर सकते हो, वर्ग भी सिद्ध कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब है कि सर, तो सर आप बताइए ना कि इस समांतर, तो इसका मतलब ये है कि हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा, और समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के बाद क्या होगा वो तो देखेंगे। पहले आप ये बता दो कि समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे होगा। देखो, तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध कैसे होगा, इसके लिए जो पिछला वीडियो है उसमें हमने कम से कम 8 प्रमेय हमने डिस्कस किए थे। 8 प्रमेय, वो 8 के 8 आपको याद नहीं करने थे, बस आपको केवल एक डिफिनीशन याद करना था। जब अगर आप एक डिफिनीशन याद कर लेते हैं तब आपको ये सब पूरा रटने की जरूरत नहीं था। ठीक है सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ जी, पहले का देखना पड़ेगा ताकि तभी इसमें मजा आने वाला। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आप किसी भी चतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाओगे। अब समांतर चतुर्भुज सिद्ध करवाने के लिए जितने भी नियम कानून होते हैं वो आप पिछले वीडियो में बता सके हो। ठीक है, मतलब कि समांतर चतुर्भुज तक आने के लिए आप पिछले वीडियो में बता चुके हो। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बना चुका। ठीक है, तो सर अब यहाँ से आप एक कदम आगे चलो। अब बताओ, चलो मान लिया हमने किसी भी चतुर्भुज को हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर उसे आयत सिद्ध करना होगा तो मैं क्या करूँ। तो देखो, अगर एक चतुर्भुज के आयत सिद्ध करना है तो सबसे पहले देखो, मैं एक छोटा सा बता दूं, ये कोई भी चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, या कोई भी चतुर्भुज हो सकता है, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है सर, ये कोई भी चतुर्भुज हो सकता है। अब कोई भी चतुर्भुज से हमें कुछ भी सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना है, इन्हीं तीनों में से एक सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आएंगे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए। तो सर इसके लिए तो आप बता चुके हो, 8 प्रमेय जो आप बताए थे उनमें से कोई भी एक लगा दो, वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। अब आप आगे बताओ। ठीक है, अगर हमको दे दिया कि एक समांतर, देखो अगर हमको क्वेश्चन में दे दिया कि समांतर चतुर्भुज से आयत सिद्ध करना है, तब तो आप समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश दिखा दो, तो वो क्या हो जाएगा, एक आयत बन जाएगा। अच्छा, तो सर इसे क्या मुझे रटना पड़ेगा? नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। इसे थोड़ा सा विजुलाइज कर लो। कैसे विजुलाइज करो, देखो यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है सर, यह भी ऐसे है। ठीक है, अगर इसका प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो ये देखो यह कैसे जाएगा, ये ऐसे है तो ये एक ऐसे आ जाएगा। इमेजिन हुआ, जब ये ऐसे हुआ तो देखो ये वाला मतलब एक प्रॉपर आयत बन गया। ठीक है, इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर अब हमें सवाल में कभी भी एक समांतर चतुर्भुज को, अगर हमें सवाल में कभी भी एक समांतर चतुर्भुज, अगर हमें एक आयत सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। अगर वो ऑलरेडी समांतर चतुर्भुज दे दिया है, अगर ऑलरेडी वो समांतर चतुर्भुज दिया है तो हम क्या करेंगे, तो हम बस उसका प्रत्येक कोण 90 अंश दिखा देंगे। ठीक है सर, अच्छा सर तो ये भी बता दो कि सर प्रत्येक कोण 90 अंश दिखाते कैसे हैं, इसके लिए चलो हम सवाल आएगा तो हम उसमें बता देंगे आपको, वो भी एकदम इजी है। ठीक है, उसमें रॉकेट साइंस है। ठीक है सर, ठीक है, मतलब वो आएगा सवाल में तो आप बता दोगे। ठीक है, मतलब आप वहां पर बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे ये बता दिए कि अगर एक चतुर्भुज को आयत सिद्ध करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पे अभी तक तो समझ में आएगा। मतलब अब हमें कोई भी दे दे कि सिद्ध करो कि एक आयत है, तो सर मैं आयत तो सिद्ध कर लूंगा। ठीक है, अब आगे आइए।
अब अगर हमें कोई दे, सिद्ध करो कि एक समचतुर्भुज है। अच्छा, समचतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले किसी भी चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए तो हम आपको सारा नियम कानून बता चुके हैं, ठीक है सर। मतलब हम सबसे पहले समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर, हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि अगर समांतर, देखो अब समचतुर्भुज का डेफिनेशन, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि किसी भी कोई भी चीज को आप रटना नहीं, सारा चीज हमने डेफिनेशन में बता रखा है। इसीलिए फिर भी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है समचतुर्भुज? क्या होता है समचतुर्भुज? होता है कि उसका डेफिनेशन अलग है, लेकिन समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में अंतर एक ही होता है कि उसके जो समचतुर्भुज के सारे भुजाएं बराबर होते हैं। समांतर मतलब अगर हम समांतर चतुर्भुज के सारे भुजाएं बराबर दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा? एक समचतुर्भुज हो जाएगा, या उसके विकर्ण 90 अंश पे कटवा दें, ठीक है। तो हम नॉर्मली हम यूज करेंगे कि हम सारे भुजाएं बराबर दिखा दें। इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम दो चीज करेंगे। अगर हमें समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो पहला चीज हम थोड़ा सा लिखे नहीं, लेकिन आप बस मुंह से तो बोल रहे हैं, आप अपने से बना लो, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये करेंगे कि प्रत्येक भुजा बराबर दिखा देंगे। प्रत्येक भुजा मतलब क्रमागत भुजा बराबर दिखा देंगे, मतलब कि यह इसके बराबर दिखा दे। अगर समांतर चतुर्भुज है तो यह तो इसके बराबर होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर हमें यह इसके बराबर दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन सर एक बात बताओ, यह इसके बराबर दिखाने के लिए हम कैसे दिखा देंगे? इसके बराबर दिखाने का एक ही उपाय यह है कि आप क्या करो, यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करो, यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम करो, ठीक है। तो ही यह भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर। मतलब अब हम क्रमागत भुजा भी, क्रमागत मतलब क्रम से भुजा, और सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा। थोड़ा सा शब्दावली ध्यान दो। सम्मुख भुजा मतलब ये दोनों सम्मुख भुजा है, और क्रमागत भुजा मतलब यह दोनों क्रमागत भुजा है और यह दोनों भी क्रमागत भुजा, मतलब उसका सटी हुई भुजा क्रमागत भुजा, ठीक है सर। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मतलब आपके बताने के अनुसार अब हम समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आप दो चीज बताए थे। सबसे पहले किसी भी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज सिद्ध करो। अगर वो ऑलरेडी समांतर चतुर्भुज दिया है उसके बाद फिर आगे बढ़ो उसकी, फिर अगर उस समांतर चतुर्भुज है तो उसको अगर समचतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए आपके लिए दो रास्ते बताते हैं। पहला रास्ता यह था कि आप उसके विकर्ण 90 अंश पे कटवा दो। दूसरा रास्ता यह था कि उसके क्रमागत भुजा बराबर दिखा दो। क्रमागत भुजाओं को बराबर दिखाने के लिए आपने तो बता दिया कि इसको पढ़कर सर्वांगसम सिद्ध कर दो, लेकिन आप यह अभी नहीं बताए कि अगर इसको 90 अंश दिखाना तो हम क्या करें। अच्छा, तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसको 90 अंश दिखाना है ना, देखो अगर इसको 90 अंश दिखाना है तो सबसे पहले क्या करो, सेम वही प्रोसेस अपनाओ। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करो, ठीक है सर। सर्वांगसम सिद्ध हमने किसी तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर अगर हम इसको सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह कोण और यह कोण, यह कोण और यह कोण बराबर दिखाना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अगर यह दोनों बराबर हो गया और इसमें हम रैखिक युग्म लगा दे तो यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180 अंश, लेकिन यह कोण इसके बराबर है तो मतलब इसके स्थान पे हम ये वाले लिख सकते हैं, मतलब कि यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180 अंश, मतलब 2 गुणे यह कोण बराबर 180 अंश, मतलब कि यह कोण बराबर 180/2 मतलब 90 अंश। अच्छा, मतलब इतना ही चीज। हाँ, इसका मतलब हुआ कि हमने आपको पहले बता रखा है कि अगर किसी भी चीज को मतलब किन्हीं भी दो कोणों को अगर 90 अंश सिद्ध करना है, अगर वो रैखिक युग्म बन रहे हैं उनमें से अगर उन्हें 90 अंश सिद्ध करना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि इन दोनों कोणों को बराबर दिखाओ। पहला स्टेप यह था कि इन दोनों को बराबर दिखाओ, फिर दूसरा स्टेप यह था कि उसमें रैखिक युग्म लगा दो, ठीक है। तो सर इसमें रटना पड़ेगा ना, इसमें रटने वाली क्या बात है, थोड़ा सा समझ लो कि ये तो छोटा लॉजिक है ना, इसको तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है सर। समझ में आएगा, मतलब कि आप ये मतलब इस हिसाब से आप ये बता दिए कि मतलब आप जो बताए थे उसके अनुसार अब हमें न तो हमें आय सिद्ध करने में दिक्कत है ना तो समचतुर्भुज सिद्ध करने में दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा चीज बता दो, वर्ग कैसे सिद्ध करें, ठीक है। देखो अब वर्ग ऐसे सिद्ध करेंगे कि सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बना दो, ठीक है। समांतर चतुर्भुज से वर्ग कैसे बनेगा, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाओ। समचतुर्भुज उसे सबसे पहले समचतुर्भुज सिद्ध कर दो, या तो आप उसे समचतुर्भुज सिद्ध कर दो, उसके बाद प्रत्येक को 90 अंश दिखा दो तो भी हो जाएगा, या तो एक ही साथ कर दो। एक ही साथ करने का सर मतलब क्या बता रहे हैं, मतलब ये बता रहा हूं कि आप चारों भुजा बराबर दिखा दो, प्रत्येक को 90 अंश दिखा दो। अच्छा, मतलब कि समांतर चतुर्भुज में हम यदि चारों भुजाएं बराबर दिखा दें, मतलब क्रमागत भुजाएं चारों भुजाएं बराबर दिखा दें तो ये तो सर ऑटोमेटिक, अगर हम चारों भुजाएं बराबर दिखा दें तो समचतुर्भुज सिद्ध हो गया। हाँ, तो मैं तो वही तो कह रहा था, या तो आप समांतर चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर दिखा दे प्लस प्रत्येक को 90 अंश दिखा दे तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें याद नहीं किया, इसमें प्लस का, प्लस मतलब कि चारों भुजा बराबर भी होना चाहिए प्लस प्रत्येक को 90 अंश होना चाहिए। अच्छा, तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। अच्छा ठीक है, या तो हम समचतुर्भुज में
प्रत्येक कोण 90 दिखा दे तो भी वो क्या जाएगा, वर्ग हो जाएगा। लेकिन सर आप कहने का मतलब तो वही हुआ ना कि यदि हम एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर दिखा दे तो एक समचतुर्भुज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम उसके बाद प्रत्येक कोण 90 दिखा दे तो वो एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे समझ लो। अगर मैंने थोड़ा तेज बोल दिया हो, पहली बार में आप नहीं पकड़ पाए हो, तो थोड़ा सा वीडियो स्लो करके पीछे से एक बार और देख लो, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अब इतना देखो जो चीज है इसी में जो प्रश्नावली 8.1 था इसका सार था, मतलब जितना भी चीज होना है कहानी, मतलब जितना भी महाभारत इसमें लड़ाई होनी है सब हमने इसमें बता दिया। मतलब ये छोटा सा ये ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं, ये छोटा सा नियम है जो मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने जो हमें अपने समय पर नहीं पता था इसलिए हम ज्यादा परेशान हुए, हमें पता ही नहीं था कि अगर इसको समांतर चतुर्भुज, मतलब मैं तो ये नहीं सोच पाता था कि इसके बाद अब अगला स्टेप क्या करें, पता ही नहीं चलता था। तो वो सब छोड़ो, सब अपने अपने समय की बात होती है, लेकिन आपके लिए मैंने रास्ता एकदम क्लियर कर दिया, ठीक है। अच्छा अब सर चलो प्रश्नावली 8.1 पर, ठीक है। तो चलो चलते हैं प्रश्नावली 8.1 पर। तो देखो प्रश्नावली 8.1 में देखो पहले जैसे क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कोण के एक चतुर्भुज के चारों कोण इतने के अनुपात में है, ठीक है। हमको ज्ञात करना है सभी कोणों को मान, ठीक है। तो जब भी ऐसा रेशियो वाला क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जितना भी कोण दिया हो ना, जितने अनुपात में, उसमें मान लो, उस सभी में x लगा के मान लो। तो देखो हमने मान लिया, क्या माना चारों कोण 3x 5x 9x और 18x है, ठीक है सर। मतलब कि जब भी अनुपात वाला, अच्छा सर इसी तरह से त्रिभुज वाला दिया रहेगा तो भी मानेंगे, हाँ। एक क्वेश्चन सर आप करवाए भी थे शायद, त्रिभुज वाला दिया था, हाँ मैंने करवाया था। अच्छा तो मतलब अगर कभी भी हमको ऐसा दिया रहे तो हम ऐसा कर लेंगे, मतलब ठीक है। तो सर चलिए अगर हम चारों कोण मान लिए, यदि ये चारों कोण इतने हैं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है, ये हमने को पहले बता रखा है, ठीक है सर। अच्छा इसका मतलब होगा कि इन चारों को जोड़ दे तो कितने आना चाहिए, 360 अंश। यहाँ से देखो x का मान आया 12 अंश। अच्छा यदि x का मान 12 अंश है, लेकिन पहला कोण क्या था, पहला कोण तो 3x था, तो पहले कोण का मान 12 36 अंश। दूसरा कोण क्या था 5x था, तो 5 × 12 मतलब 60 अंश। तीसरा कोण, इसी प्रकार से हमने चारों कोण निकाल लिए, ठीक है। अच्छा मतलब इतना ही जीता, हाँ ये तो खत्म था सवाल, ठीक है सर। अच्छा अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है ना, यहाँ से हमारा प्रश्नावली स्टार्ट होता है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखो इसमें हम ऑटोमेटिक दे दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें AC बराबर BD है, AC बराबर BD है। अच्छा देखो नॉर्मली समांतर चतुर्भुज के विकर्ण असमान होते हैं, लेकिन इसमें देखो हमें ऑलरेडी दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें, हमें दे दिया है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया, ठीक, मतलब हमको जो दे दिया हम लिख लिया, ठीक है। अब हमको सीधे करना है ABCD एक आयत है। अच्छा अब देखो, अब यही भी देखो गाड़ी हमारी रुक जाती है। अगर हम आपको न बताए होते कि आयत कैसे सिद्ध करते हैं तब तो आप फंस जाते, इसलिए हमने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। तो कम से कम इतना तो भरोसा रखो कि मतलब कुछ सीख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा वो रटने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें वो भी नहीं कि आप बहुत बड़े तेज होने चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, तो तेज ये सब कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। बस आप लगे हो ये मैटर करता है, ठीक है। यकीन मानो जब आप ये अच्छे से पढ़ ले रहे हो ना, जब 9 में, तो 10 में आपके लिए एकदम, मतलब हम क्या बताएं, इतना मजेदार रहेगा पूछो मत, ठीक है। अब देखो इसमें देखो अगर हम आय सिद्ध करना है तो आय सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया था कि पहला चीज एक समांतर चतुर्भुज, उसे सबसे पहले सिद्ध करो, ठीक है। अगर वो समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया तो उसके प्रत्येक कोण क्या दिखाना है, 90 अंश दिखाना है। अच्छा उसका प्रत्येक कोण हमको दिखाना है 90 अंश, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 अंश दिखा देना है, मतलब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हम दिखा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक आयत हो जाएगा। तो मतलब ओवरऑल इसमें हमको करना क्या है, ओवरऑल देखो इसमें हमें यह करना है, हमें यह कोण और यह कोण क्या दिखाना है, 90 अंश दिखाना है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन सर इसको 90 अंश कैसे दिखाएं, ठीक है। बस यही बात है, बस सवाल इतने में खत्म हो गया। अगर हमको ये पता चल जाए 90 अंश कैसे दिखाएं तो हमारा कहानी हो गया, ठीक है। तो देखो इसको 90 अंश दिखाएंगे कैसे, इसको 90 अंश इससे दिखाएंगे कि सबसे पहले ना, हम पहले ही बताए थे कि देखो हम इसको और इसको क्या दिखाएंगे, बराबर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, बराबर। फिर इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अब देखो यदि यह एक समांतर चतुर्भुज है तो यह दोनों क्या होंगे, एक समांतर रेखाएं होंगी। जब यह दोनों एक समांतर रेखाएं होंगी तो ए भी एक क्या होगी, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। अब एक ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, एकांतर एक ही समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बने अंतः कोण है, ठीक है। अच्छा और अब अध्याय 6 में देखो, अब देखो 6 से लिंक कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि रेखा गणित मतलब बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पीछे की चीजें एकदम क्लियर है तो ये मैं रटा नहीं हूँ, समझाऊं, ठीक है। मैंने आपको यह बताया था कि देखो ये समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो एक समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः
कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका योगफल कितना है, 180 अंश है। ठीक है सर, इसका योगफल 180 अंश है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दें तो मतलब कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर यहाँ पर अभी 180 अंश है। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि रेखा के अंतःकोण। ठीक है, अगर ये दोनों को हम बराबर सिद्ध कर दें तो क्या लिखा है, बी की जगह हम ए लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हम कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180 अंश लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दो कोण ए बराबर 180 अंश। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए बराबर 90 अंश। हाँ, और सर हमें तो ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, और ए बराबर बी था, मतलब कोण बी बराबर 90 अंश। हाँ, मतलब सर हमारा सिद्ध हो जाएगा। इसका मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हो कि सबसे पहले इन दोनों कोणों का इन दोनों कोणों का बराबर दिखाओ। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को बराबर कैसे दिखाएंगे। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम अगर हम त्रिभुज लें, अगर हम यह वाला त्रिभुज लें और यह वाला त्रिभुज लें तो भी ये वाला पूरा कोण नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम यह वाला लें, देखो अब इन दोनों कोण बराबर आने के लिए हम सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, हमको यह वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा, ए बी डी और ए बी सी। अगर हम यह दोनों त्रिभुज ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम इन दोनों को सर्वांग सिद्ध कर दें तो हमारा यह कोण बराबर यह कोण मिल जाएगा। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको सर्वांग करेंगे। तो पता चल रहा है कि हम कैसे सोच पा रहे हैं कि हमको क्या करना है। मतलब हमें यह नहीं है कि हमको लिख देना है कि हमें इस वाले त्रिभुज में इसको सर्वांग सिद्ध करो, हमको यह सीखना है कि हमें पता कैसे चले कि हमको करना क्या है। ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर, अब आगे चलो बताओ। तो देखो हम ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लिया। ठीक है, एबीसी और एबीडी ले लिया। ठीक है, तो उसमें क्या मिलेगा, ए बी बराबर ए सी दिया है, तो देखो ए बी बराबर, अच्छा डी बी बराबर ए सी, डी बी बराबर ए सी। देखो विकर्ण हमें बराबर हमको दिया था तो पहला चीज हमने लिख दिया। फिर दूसरा ए डी बराबर बी सी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, लिख दिया। फिर ए बी बराबर ए बी क्या है, उभयनिष्ठ। इस हिसाब से देखो त्रिभुज ए डी ए बी और ए सी बी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो जाए। किस नियम से, सीपीसीटी से। अच्छा, यदि ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इनको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमने ये लिया था, देखो हमने यह मतलब ए सी बराबर बी डी लिया था। तो इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में डीबी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए। तो और यह भुजवा, इस वाले त्रिभुजवा में एडी एसी के सामने कौन सा कोण था, यह। मतलब कि यह जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो कोण ए बराबर कोण बी होगा। ठीक है, इसके बारे में देखो एकदम डिटेल्स हमने त्रिभुज वाले में बता रखा था कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनमें बराबर वाला कैसे लेते हैं। ठीक है, हालांकि फिर भी बहुत है ना। ठीक है, तो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से देखो हमने कोण ए डी ए बी बराबर सी बी है, मतलब कोण ए बराबर कोण बी हमने सीपीसीटी से सिद्ध कर दिया। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करूँ, बस वही चीज। अब इसके बाद फिर इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 कैसे, एक ही रहेगा क्या, अंतःकोण। ठीक है, तो जब अंतःकोण है तो इन दोनों का योगफल देखो 180, तो दो कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर 90, और फिर ये कोण बी के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार तो हमने सिद्ध कर दिया ना कोण 90। अच्छा, जब यह 90 हमने सिद्ध कर, यह 90 सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चूंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोण ए कोण सी के बराबर हो जाएगा 90 के, कोण बी कोण डी के बराबर है कोण 90 अतः अब देखो यह एक समांतर चतुर्भुज था पहले से, जिसके प्रत्येक कोण 90 अतः यह एक क्या है, एक आयत है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना ईजी था। ये देखो सब कुछ है, कठिन कुछ नहीं। लेकिन अभी देखो यही सब लॉजिक अगर आपको पहले ना पता होता तो आप नहीं कर पाते ना, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अच्छा, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या करा है। अब देखो कहने में सब बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन है कुछ नहीं, एकदम इजी है। लेकिन जब आपको पूरा लॉजिक पता रहेगा तब तो ठीक है सर। अब देखो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। ठीक है, एबीसीडी एक चतुर्भुज है। देखो इसमें दिया नहीं कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बस इसमें दी है एबीसीडी कोई एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ओबी बराबर ओडी, मतलब यह बराबर यह, और एओ बराबर ओसी, ऐसा दिया है। तथा कोड डीओसी, मतलब यह कोड कितना दे दिया है, 90, यह कोड हमको 90 दे दिया। ठीक है, हमको सिद्ध करना है सीबीसीडी एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब देखो यहाँ पे गाड़ी रुक जाती अगर हमको पता ही नहीं होता। देखो इसमें डायरेक्ट कोई समांतर चतुर्भुज भी नहीं दिया, इसमें दिया कि एबीसीडी कोई एक चतुर्भुज है। तो मतलब सबसे पहले चतुर्भुज से हमको सम चतुर्भुज तक जाना है। तो सबसे पहले हमको क्या जाना पड़ेगा, सबसे पहले हमको समांतर चतुर्भुज जाना पड़ेगा, फिर समांतर चतुर्भुज से हम सम चतुर्भुज पे पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देखो तो हमें देखो यह तीन चीज दिया है। देखो साइड एंगल साइड, ये 90 हमको दे दिया, ये दोनों भुजाएं बराबर दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम सर्वांगसम सिद्ध कर दे। तो देखो हमने लिया त्रिभुज डीओसी एओबी में, तो क्या होगा, डीओ बराबर ओबी हो जाएगा। ठीक है, डीओसी बराबर एओबी बराबर 90 दिया है, तो ओसी बराबर एओ दिया है। ठीक है, इस हिसाब से ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किस नियम से, एसएस नियम से। अच्छा, अगर ये दोनों सर्वांगसम हो गए तो इस हिसाब से देखो हमको मिलेगा, देखो हमने यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, मतलब इस कोण के सामने भुजा ए बी, इस कोण के सामने भुजा डी सी, मतलब ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे लिख दिया ए बी बराबर डी सी, हमने सीपीसीटी से पहला चीज लिख दिया। ठीक है सर, और दूसरा चीज क्या मिल जाएगा, दूसरा चीज यह मिल जाएगा ना। देखो सबसे पहले देखो
समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के कई तरीके थे, 8 प्रमेय थे, 8 प्रमेय हमने आपको बता दिया था समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए। लेकिन जो लास्ट वाला प्रमेय था उसमें हमने आपको बताया था कि यह एक ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मतलब है कि आप सिद्ध तो किसी भी दिशा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट विधि कौन सी है? 8वां, मतलब लास्ट वाला। लास्ट वाला क्या था कि यदि एक ही किसी चतुर्भुज में, कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म, मतलब केवल एक युग्म, हाँ, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह क्या हो? एक समांतर चतुर्भुज होता है। वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो हम अगर केवल हम डीसी बराबर AB और डीसी समांतर AC दिखा दे तो वह एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। हाँ, कैसे? लेकिन उस वाले प्रमेय से। अच्छा, तो मतलब हम ये करके वो प्रमेय लिख दें। हाँ, यही करना है, ठीक है, तो हम यही करेंगे। तो देखो इस वाले चतुर्भुज में हमने डीसी बराबर AB सिद्ध कर दिया। हाँ सर, कैसे? वो CPCT से हमने ला दिया। देखो हमने क्या दिया? हाँ देखो, डीसी बराबर AB इसे ला दिया, ठीक है। अब एक काम बचा है, काम ये बचा है कि डीसी समांतर AB हमको करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब देखो, दो रेखाओं को समांतर कैसे सिद्ध करते हैं, इसके लिए हमने आपको 3 कंडीशन बताते हैं अध्याय 6 में। देखो इसीलिए करते हैं, पिछले का चीज है ना, जब आपको आता है तभी आपको इसमें आएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। अध्याय 6 में हमने आपको बताया था कि या तो एकांतर कोण बराबर कर दो, या तो संगत कोण बराबर कर दो, या तो एक ही रेखा के बने अंतर कोण का योगफल कितना दिखा दो? 180 अंश दिखा दो, ठीक है। तो इसमें देखो एकांतर कोण हम दिखा सकते हैं कैसे? देखो इस वाले त्रिभुज में यह भुजा इसके वाले बराबर था, मतलब ये वाला कोण, इसके सामने का कोण यह और इसके सामने का कोण यह। अब देखो यह कोण बराबर है, मतलब कि यह दोनों समांतर, ये दोनों रेखाएं जिसके रेखा काट रही है, जिसके एकांतर कोण क्या है? बराबर है। जब एकांतर कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। अच्छा, इस हिसाब से दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। देखो हमने वही लिखा है, को DCA बराबर DB है, DCA बराबर DB है, ठीक है। तो DCA बराबर DCA ना, DCA बराबर CAB ना, CAB होगा, हमने कुछ अलग लिख दिया है, उससे नहीं मतलब है, ठीक है। CAB, ठीक है। ये दोनों बराबर है, कैसे? CPCT से। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? DC समांतर AB, DC समांतर AB हो गया। अब देखो हमने DC बराबर AB भी सीख दिया, DC समांतर भी AB सीख कर दिया। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? तो अब वही प्रमेय लिख देंगे, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वही क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए क्या? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है सर। अब हमने ABCD को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब देखो, अब ये ABCD समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसमें समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टियां लगा सकते हैं, ठीक है सर। अब देखो, अब समांतर चतुर्भुज को क्या करना है? हमको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने आपको 2 कंडीशन बताया था कि क्या है कि उसके क्रमागत भुजा बराबर दिखा दो, ठीक है सर। हालांकि इसके विकर्ण 90 में काट रहे हैं तो, लेकिन हम डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, हम इसको क्रमागत भुजा बराबर दिखा देंगे। तो क्रमागत भुजा बराबर दिखाने के लिए हमने आपको चीज बताया था, क्या बताया था? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेकर सर्वांग सिद्ध कर दो। अच्छा, इसका मतलब है कि सर देखो ये वाला इसकी सर्वांग सम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कैसे? देखो यह साइड इसके बराबर दिया है, यह हो जाएगा ओबेनिस्ट, और यह कोण बराबर कितना है? 90 अंश दे ही दिया है। अच्छा, इस हिसाब से ये दोनों हो जाएगा। हाँ, तो दिखा दो। तो जब ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे तो यह बराबर यह हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जब यह बराबर यह है तो समांतर चतुर्भुज भुजा बराबर होती है। तो यह बराबर है, यह बराबर है और यह बराबर है, मतलब चारों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? तो बता रहे हैं, वही लिखो। देखो हमने वही काम किया। सबसे पहले क्या करेंगे? DOC BOC में क्या है? हमने वो दे दिया, जो दिया है। देखो ये दिया था, यह 90 अंश दिया था, और यह बराबर है OC बराबर OC क्या है? ओबेनिस्ट, ठीक है। इस हिसाब से DOC बराबर BOC बराबर क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है सर। जब यह सर्वांग सम हो जाएगा तो DC बराबर BC, देखो यह सर्वांग सम इसके हो गया। तो ये दोनों कोण बराबर था, तो इसके सामने भुजा, इस कोण के सामने भुजा या DC, इस कोण के सामने भुजा या AD, मतलब DC बराबर AD, ठीक है। इस हिसाब से चारों भुजाएं क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो समीकरण 1 व 3 से समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। अतः ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। इतना इजी था जी? हाँ बिल्कुल, इतना इजी रहता है, ठीक है सर। बताओ चौथा क्वेश्चन पे आओ। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है। देखो इसमें हमको दे दिया है कि ABCD एक वर्ग है। सिद्ध करना है कि AO बराबर CO, AO बराबर CO, BO बराबर DO और AOB बराबर AOB बराबर 90 अंश, ठीक है। हमको सिद्ध करना है। अच्छा, अब देखो चूंकि ABCD एक वर्ग है तो देखो इसमें लॉजिक है ना कि जो हमें सिद्ध करना है वह प्रॉपर्टी छोड़ के वर्ग की जितनी भी प्रॉपर्टियां होती हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मतलब सब कुछ यूज कर सकते हो, बस केवल जो सिद्ध करना है वो प्रॉपर्टी छोड़कर। हाँ ठीक है। तो मतलब कि देखो AO बराबर CO, चूंकि विकर्ण देखो समद्विभाजित करते हैं,
इसमें लेकिन हमको सिद्ध करना है कि विकर्ण समद्विभाजित करते परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। लास्ट वाले लाइन हमको सिद्ध करना है, मतलब कि जो शुरुआती लाइन है उसको हम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कि मतलब हम यह ले सकते हैं कि वह चतुर्भुज, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। तो वर्ग का डेफिनेशन यही से स्टार्ट होता है कि वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं बराबर तथा जिसकी चारों भुजाएं बराबर तथा सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। मतलब कि इसमें हम ये ले सकते हैं कि चारों भुजाएं बराबर है तथा सम्मुख भुजाएं समांतर है। ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको करना क्या है, हमको करना है ना कि कोण एओबी बराबर 90 अंश दिखाना है। अच्छा, मतलब हमको यह कोण हमको क्या दिखाना है, 90 अंश। ठीक है, तो यह कोण हमको 90 अंश दिखाने के लिए तो हम वही बताते हैं, देखो यह वाला रेखा बन गया, यह रेखी बना रहे हैं, इसको 90 अंश दिखाना है तो सबसे पहले क्या करो, यह कोण इस कोण के क्या करो बराबर दिखाओ। ये दोनों कोण को बराबर दिखाकर इसी में क्या करो, रैखिक युग्म लगा दो। तो इससे होगा क्या कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसमें से एक 90 अंश सिद्ध हो जाएगा, मतलब दोनों 90 अंश सिद्ध हो जाएगा। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब देखो, लेकिन मतलब वो तो दूसरा चीज था। अब देखो फिर क्या था, हमको सिद्ध करना था एओ बराबर सीओ ए बी बराबर डीओ। मतलब कि देखो हमको चारों कैसे मिलेगा, हमको चारों ऐसे मिलेगा कि हम अगर यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज ले लें, या यह वाला कोई भी ले लें, लेकिन हम यह वाला और यह वाला ले ले रहे हैं। ठीक है, यह वाला लेंगे तो इसको हमको अगर इसको हम सर्वांग सिद्ध करते हैं तो हमें यह बराबर है, यह बराबर है मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे, ऐसे देखो। अब देखो यह समांतर यह हमको दिया है क्योंकि एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है सर, यह समांतर यह हमको दे दिया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यह, देखो जब यह समांतर है तो यह कोण इस कोण के बराबर कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, और यह कोण इस कोण के बराबर कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है सर, और यह भुजा इस भुजा के बराबर दिया है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब एक सम्मुख है तो बराबर होंगी। ठीक है सर, मतलब यह त्रिभुज और इस त्रिभुज की सर्वांग सम हो जाएगा कैसे, एंगल साइड एंगल नियम से इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया। ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा। तो अगर सर्वांग हो गया तो हमको क्या मिल गया, हमको सर्वांग हो जाएगा तो हमको यह मिल गया, क्योंकि हम सर्वांग सिद्ध करने के लिए देखो सबसे पहले हम लिख देंगे, लिखते हुए चले कि एओबी और सीडी में दोनों कोण, देखो यह कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण, ए बी बराबर सी डी दिया है, ए कोण इस कोण के बराबर कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, तो एओबी सर्वांग सीओडी एस एंगल साइड एंगल से। ठीक, तो अब देखो इसको सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमने यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, इस हिसाब से इस कोण के सामने भुजा डीओ, इस कोण के सामने भुजा ओबी, मतलब डीओ बराबर ओबी होगा। ठीक है सर, और हमने यह कोण इस कोण के बराबर दिखाया था, मतलब इसके सामने भुजा ओसी और इस कोण के सामने एओ, मतलब एओ बराबर ओसी, मतलब कि पहला लाइन जो था ये सिद्ध करने के लिए ये वाला हमारा सिद्ध हो गया। ठीक सर, उसी को हम लिख देंगे, तो इसीलिए ये बराबर है सीपीसीटी से बराबर है सीपीसीटी, इसलिए हमने पहला प्रूफ कर दिया। ठीक है सर, अब आओ दूसरा सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 90 अंश हमको सिद्ध करना है। तो 90 अंश सिद्ध करने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले बराबर दिखाओ, बराबर कैसे दिखाएंगे, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो इस वाले त्रिभुज को ले लो, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये कि देखो हमको क्या मिल जाएगा, इस वाले और इस वाले त्रिभुज में देखो यह भुजा इस वाले भुजा के बराबर, यह वाला भुजा इस वाले भुजा बराबर हमने सिद्ध किया था पहले ही, जो अभी इससे पीछे, और यह वाला भुजा क्या उभयनिष्ठ, मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम हो जाएगा किस नियम से, एस नियम से। अच्छा, मतलब क्या हुआ, देखो अब वही त्रिभुज डीओसी और सीओबी में वही हमने जो लिया था, डीओ बराबर यो बाई फर्स्ट हमने दिया है, डीसी बराबर बीसी हमको दिया है, ओसी बराबर ओसी क्या है उभयनिष्ठ। ठीक है, इसलिए त्रिभुज डीओसी बराबर सीओबी एस से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम। इस हिसाब से देखो अब हमने इसको इसके सर्वांग सम सिद्ध कर दिया एस नियम से। ठीक है, अच्छा जब यह सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हमने यह भुजा इस भुजा के बराबर लिया था। ठीक है, इस हिसाब से इस भुजा के सामने कोण या इस भुजा के सामने कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कैसे, सीपीसीटी तो हमने लिखा है, तो वही डीओसी बराबर बीओसी कैसे हो जाएगा, सीपीसीटी से। ठीक है, अच्छा जब हमें इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, अगर हम इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, इसको और इसको हमने अगर बराबर सिद्ध कर दिया तो हम क्या करेंगे, इस पे फिर क्या करेंगे, रेखिक में लगा देंगे, लगा दो रेखिक में, लेकिन रेखिक में हमने लगा दिया, इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश, लेकिन ये दोनों तो क्या है, बराबर है पिछले वाले समीकरण से। अतः इन ये दोनों कोण का योगफल 180 अंश, मतलब दो कोणिया बराबर 180 अंश, इसे कोण डीओसी बराबर बीओसी बराबर 90 अंश। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया, इस हिसाब से हमने दोनों प्रूव कर दिया। तो अभी तक हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज कठिन लग रहा होगा, क्योंकि देखो एक सब चीज एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब आओ देखो पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या करे, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि देखो क्या है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। देखो इसमें भी नहीं दिया कि क्या है, बस एक दे दिया कि एबीसीडी कोई एक चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें एसी बराबर बीडी है, जिसमें विकर्ण बराबर है वह समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, मतलब इसमें देखो हमको दे दिया कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज एक चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इतना हमको दिया था, इतना हमको किताब में लिखा था हिंदी में, उसको हमने गणितीय रूप में अपने से बना के इसे लिख दिया, मतलब वही है। ठीक है सर, ठीक है सर लिख दिया। अब आगे बताओ, अब आगे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। अच्छा ठीक है सर, मतलब हमको सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी एक वर्ग सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले वर्ग तक पहुंचना है। वर्ग तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सम चतुर्भुज तक पहुंचना पड़ेगा। या सम चतुर्भुज की बात छोड़ो कि सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज पहुंचना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज पहुंचने के बाद उसका प्रत्येक कोण 90 दिखा दो और विकर्ण प्रत्येक कोण 90 दिखा दो और सभी भुजाएं बराबर दिखा दो समांतर चतुर्भुज की, वो एक हो जाएगा
एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा कहानी है कि हमें एक क्या करना पड़ेगा, इसे एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने लास्ट वाला प्रमेय यूज करेंगे कि एक ही त्रिभुज मतलब किसी त्रिभुज की एक समूह भुजाओं के एक ही योग बराबर व समांतर हो तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम देखो समूह भुजाएं हैं, अगर हम इसको बराबर व समांतर सिद्ध कर दें तो यह चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई बार हम सिद्ध कर सकते हैं कैसे, पिछले में जैसे कहते देखो यह बराबर यह दिया है, यह बराबर यह बराबर यह और यह बराबर यह क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो क्या अब देखो शीर्षाभिमुख कोण का डेफिनेशन तुरंत लिखो कमेंट में। ठीक, फिर क्या है, अब देखो तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे का सर्वांग सम हो जाएगा। तो हम देखो कर देंगे, तो एओबी और सीओडी में, एओबी और सीओडी में, ठीक है, दिया गया है हमको, दिया एओ बराबर सीओ दिया है, कोण एओबी बराबर सीओडी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ओबी बराबर ओडी हमको भी दिया है। इस हिसाब से त्रिभुज एओबी सर्वांग सम सीओडी कैसे, ऐसे ऐसे नियम से। अच्छा, जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो देखो हमने यह बराबर यह किया था और ये दोनों सर्वांग सम है, तो मतलब इस भुजा के सामने का कोण यह और इस भुजा के सामने कोण यह, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कैसे, सीपीसीटी से। देखो कोण सीडीओ बराबर एबीओ बराबर क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से हमने सिद्ध कर दिया। अच्छा, अब देखो अब ये दोनों रेखाएं हैं और इनका एक तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है और तिर्यक रेखा ऐसी काट रही है, तो बने एकांतर कोण के कोणों के बने एकांतर कोण क्या है, बराबर है। अच्छा, जब एकांतर कोण बराबर हो गए तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हमने को पहले बता रखा। ठीक है, देखो उक्त देखो अतः समीकरण एक से देखो जब रेखाएं समांतर, देखो एकांतर कोण बराबर, देखो फिर हमने लिख दिया जब यह कोण इसका बराबर अतः ये डीसी समांतर एबी क्यों एकांतर कोण बराबर है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वह देखो डीसी समांतर एबी हमने सिद्ध कर दिया, डीसी बराबर एबी हमको सीपीसीटी से दिया ही था। अब इससे हमको मिलेगा जब ये दोनों देखो समित किसी देखो एक चतुर्भुज है, इसमें सम्मुख भुजाओं का एक ही योग में क्या है, बराबर भी है समांतर भी है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एबीसीडी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमने सिद्ध कर दिया समांतर चतुर्भुज है। देखो यहाँ पर हम लिख दिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्योंकि समांतर समूह भुजाओं का एक ही योग बराबर व समांतर है। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया, अब हमको देखो अब समांतर चतुर्भुज तक पहुंच गया ना। अब समांतर चतुर्भुज पर पहुंच गए तो हमें दो काम करना है वर्ग तक पहुंचने के लिए हमको दो काम करना है। पहला चीज इसका प्रत्येक कोण 90 दिखाना है और क्रमागत भुजाएं बराबर दिखाना है। ठीक है, तो प्रत्येक कोण 90 दिखाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रत्येक कोण 90 दिखा देते हैं। प्रत्येक कोण 90 दिखाने के लिए देखो वही चीज हम क्या करेंगे, एडीबी व बीसीए में एडीबी देखो हम सबसे पहले हम 90 दिखाना है, तो जैसे हम पिछले वाले सवाल में किए थे, हम इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखाएंगे। उसके बाद देखो ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसका और एक त्रिज्या रेखा काट रही है, तो एक ही और बने अंतर कोण कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जिससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम इसको कोण और कोण बी को हम क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो इसके लिए हमें कौन कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, हमको यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ले लेंगे तो उससे फिर हमको मिलेगा क्या, देखो उससे हमको मिलेगा ये कि हमको ये मिल जाएगा कि देखो हमको दिया था अगर हम यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो देखो यह भुजा इसके बराबर दिया है, मतलब कैसे हो गया, क्योंकि एबीसीडी के एबीसीडी को हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिए हैं कि यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यह बराबर यह हो जाएगा। अब देखो यह बराबर यह क्या होगा, नेक्स्ट। ठीक है, और एसी बराबर बीडी हमको क्या है, देखो दिया है। इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम वही लिखेंगे, बस हमें लिखना ही है। देखो त्रिभुज एबीडी और बीसीए में क्या है, बीडी बराबर एसी दिया है, एडी बराबर बीसी समीकरण फर्स्ट से, एबी बराबर एबी क्या है, घनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम बीसीए कैसे ऐसा नियम से। अच्छा, जब हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, अब देखो जब हमने इसको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो देखो यह वाला मतलब एसी बराबर बीडी दिया था, तो एसी के सामने कोण बी, एडी के डीबी के सामने कोण है, मतलब ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, सीपीसीटी से। अच्छा, जब हमने सीपीसीटी बराबर कर दिया तो अब देखो यह कोण और यह कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180। क्यों, एक ही रेखा की तरफ बना अंतःकोणीय का योगफल। ठीक है, तो हमने वही लिखा कि कोण प्लस कोण बी बराबर 180। आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे, चूंकि एक ही समांतर रेखा और त्रिज्या रेखा की एक ही और बने अंतःकोणीय का योगफल कितना होता है, 180 होता है। अब ये पूरा लाइन लिख देंगे। ठीक है, तो जितनी बार लिखेंगे आपको याद भी होता रहेगा, प्लस लिखना जरूरी भी है। तो आपने ये कैसे 180 यहाँ पे लिख दिया, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये कोण प्लस कोण बराबर बी बराबर 180, फिर कोण प्लस कोण बी बराबर 90। कैसे, देखो कोण प्लस कोण बराबर 180, मतलब दो कोण बराबर 180, कोण बराबर 90, और फिर कोण बराबर कोण बी है, तो कोण प्लस कोण बराबर कोण बी बराबर 90। अच्छा, जब हमने इतना कर दिया ना, जब हमने समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि वह एबीसीडी अब जो समांतर चतुर्भुज होगा अब वो है एक आयत में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो अब आयत से हमको एक वर्ग सिद्ध करना है। अब वर्ग सिद्ध करना है तो देखो हमको कुछ मिल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था, इसलिए हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। ठीक है, देखो अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि अब देखो अगर इसको हमें आयत सिद्ध करना है, अब देखो आयत है। ठीक है, अब आयत को वर्ग सिद्ध करना है।
अब आयत को वर्ग सिद्ध करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको देखो हमको कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो हमको जब सिद्ध करना है तो ये तभी होगा जब हमें यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या करना पड़े, यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज की क्या हो, सर्वांग सम हो। और किसी भी कंडीशन में यह वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का सर्वांग सम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब यह वाला इसके सर्वांग सम होगा तो ही जाकर यह वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक आयत वर्ग तभी सिद्ध हो पाएगा जब उसकी क्रमागत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो इसमें कोई ऐसा क्लू नहीं दिया है जिससे यह इसके बराबर सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो और यदि हालांकि हमारे हिसाब से तो इतना ही है, लेकिन हमने आपको आयत तक सिद्ध कर दिया और हमने आपको बता भी दिया कि कहाँ पर छूटा है कि आपको अब देखो इसमें छूटा यही है कि इसको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो, पहला चीज हो सकता हो हमें न पता हो, ठीक है, मैं कोई लॉजिक हो जो नहीं पकड़ पा रहा हूँ। पहली बात आप यहाँ तक पहुंच लो, मैंने मेरा उद्देश्य था आपको यहाँ तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया ना, ठीक है। आप यहाँ आपका काम है, आपका काम यह है ना कि आप इसको देखना, इसको हल करना है, ठीक है। हल करना, अपने गुरुजनों से पूछना या कहीं से भी अगर आपको इसका सोल्यूशन आपको पता चलता है तो तुरंत आप कमेंट में करके मतलब क्वेश्चन नंबर वाई डालकर थोड़ा सा इसका क्लू हमको दे देना कि सर इसको मतलब ना आप जो आयत के बाद आप इस वाले त्रिभुज को लेकर इस विधि से सर्वांग सम सिद्ध कर दो तो हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें भी पता चल जाएगा, लेकिन हमको तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन करेंगे वैसे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं छठा क्वेश्चन में। छठा क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो इसमें हमको दे दिया कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, वह कोण एक बराबर कोण दो है, ठीक है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है और कोण एक बराबर कोण दो है, ठीक है। हमको सिद्ध करना है कोण 3 बराबर कोण 4 एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अच्छा, कोण 3 बराबर कोण 4 भी सिद्ध करना है और एबीसीडी एक समचतुर्भुज है हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कोण 3 बराबर कोण 4 सिद्ध करने के लिए हमको ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज की क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा तो इस हिसाब से तो हमारे एक कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। फिर दूसरा चीज, यह एक समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए उसकी क्रमागत भुजाएं क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रमागत भुजा हमको बराबर दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो सर इसको सिद्ध कर देते हैं, ठीक है। तो कर दो, कैसे सिद्ध करोगे, देखो इस वाले त्रिभुज में देखो एबीसी व एडीसी में हमने लिख दिया, ठीक है। कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो हमको दिया है, ठीक है सर। एबी बराबर सीडी क्या हो जाएगा, एबी बराबर सीडी क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, ठीक है। और देखो कोण बी बराबर कोण डी, लेकिन सर आप इतना ही मतलब आप ये वाला भुजा भी ले लेते, लेकिन हमारा बनना भी तो चाहिए, इसलिए मैंने लिया, ठीक है। देखो हमको एंगल साइड एंगल बन रहा है, ठीक है। देखो एंगल साइड एंगल बन रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, वही लेंगे। देखो इसमें भी एंगल देखो इसमें भी क्या है, एंगल साइड एंगल, हाँ एंगल साइड एंगल, देखो ये बन रहा है, ठीक है। तो वही करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो कोण बी बराबर, देखो इसमें हम क्या करेंगे, हाँ ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, हमको दे देता है, उसके बाद कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी। इस विधि से इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों को कैसे समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कर दिया, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम एडीसी, एबीसी को हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया एडीसी के, कैसे, एंगल साइड एंगल नियम से, ठीक है सर। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर ए बी। अब देखो कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, ठीक है। अब देखो यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यह कोण बराबर यह कोण हमको दिया था, इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा यह, इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा यह, मतलब यह दोनों भुजा क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब कि हम तो क्रमागत भुजाएं ही तो बराबर दिखाना था, सिद्ध कर दिया हमने क्रमागत भुजाएं बराबर। अच्छा, जब यह इसके बराबर या इसके बराबर हो गए, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और यह इसके बराबर, इस हिसाब से हमने एक चीज दिखा दिया, एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी हमने दिखाया सीपीसीटी से, उससे हमारे चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अच्छा, जब समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ सातवां क्वेश्चन क्या करे, सातवां क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज है तो देखो एक समचतुर्भुज दिया था, उसको हमने अपने से विकर्ण खींचकर अपने से कोणों का नामांकन कर दिया, ठीक है। ये भी आप ऐसे कर लेना, ठीक है। कैसे किया अभी आपको आगे समझ में आता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, एबीसीडी जिसमें समांतर, अच्छा जब समचतुर्भुज है इसकी चारों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। बाकी जाके जितनी प्रॉपर्टियां वो सब हम यूज करेंगे, बाकी जो मेन है वो हमने लिख लिया, ठीक है। सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, हमको सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4, मतलब हमको सीधे ये करना है कोणिया, मतलब सभी कोण क्या है आपस में बराबर, मतलब ये जो काट रहे हैं ना, ये काटने वाला कोण क्या है आपस में बराबर है, ठीक है सर। तो कैसे होगा, वह ऐसे होगा, देखो वह ऐसे होगा एबीसी व एडीसी में। अब देखो हम क्या करेंगे,
देखो हम क्या करेंगे, यह वाला त्रिभुज लेंगे ADC व ABC, ADC ABD व ADC, ABD व ADC हम लेंगे, ठीक है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे, जिसमें हमको क्या मिलेगा, तो इसको इसमें हमको मिलेगा ये। देखो हम सबसे पहले इसको और इसको क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यह बराबर यह भुजा बराबर दिया है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कोड ADC बराबर ABC, ADC बराबर देखो वो क्या उल्टा हो जाएगा। हम मामला को उतना बड़ा नहीं करना चाहिए, जब आराम से हो जाएगा तो हम वही करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जब देखो हमको कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर हम यह वाला त्रिभुज लें, इस वाले त्रिभुज में यह भुजा और यह भुजा बराबर है, इस हिसाब से इसके सामने एक ही त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का समूह कोण भी बराबर होंगे उस वाले प्रमेय से, ठीक। तो यह कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, ठीक है सर, कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो उससे होगा क्या, कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4। अच्छा, और ये दोनों कोण आपस में बराबर ही है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ये कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। अच्छा, मतलब देखो चारों आपस में बराबर जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, लेकिन हमको चाहिए कोण 1 बराबर कोण 2, तो हम लिख देते हैं, ठीक है सर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सर्वांगसम सिद्ध करें, इसलिए हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया और इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हमने कैंसिल किया। पता चला हमने क्यों कैंसिल किया, ठीक है सर। अब आगे चलो, अगर हम इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है तो देखो सिंपल सी बात है, हमको देख लीजिए ABCD समचतुर्भुज है, देखो साइड एंगल साइड, देखो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, क्योंकि समचतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है सर। तो हम लिख दिए, तो हमने वही किए हैं, ठीक है। तीनों चीज हमने इसमें लिख दिया है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम ADC कैसे, साइड एंगल साइड से। अब देखो जब यह सर्वांगसम है तो देखो इस वाले कोण इस वाले भुजा के सामने कोण यह, और यह वाला इसके बराबर था, इस वाले भुजा के सामने कोण यह, मतलब कोण यह बराबर कोण यह हो जाएगा, कैसे, अच्छा, मतलब कोण यह बराबर कोण यह हो जाएगा, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 4, कोण 1 बराबर कोण 4, सेम वही चीज, ठीक है। कोण 3 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा उसी प्रकार, ठीक है। अब देखो चूंकि हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब हमने ये बना लिया, ठीक है, परंतु देखो ADC में कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, देखो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, बराबर भुजाओं का समूह कोण, वही हमने लिख दिया, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर हो जाएगा समूह कोण, लेकिन कोण 3 बराबर कोण 2 दिया है, इस हिसाब से कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1। उसी प्रकार से आप लिख सकते हो इसी प्रकार से कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4, देखो कोण 2 बराबर कोण 4 होगा, लेकिन कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 तो कोण 1 के बराबर है इस वाले नियम से, तो कोण 2 बराबर कोण 4 एक ही भुजाओं का एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं का समूह कोण, लेकिन कोण 4 बराबर कोण 1 कैसे हो जाएगा, CPCT से। इस हिसाब से कोण 4 बराबर कोण 1, इस हिसाब से कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1, ठीक है। इस अब देखो समीकरण 1 2 3 से जितना समीकरण बना हमने वो लिख दिया, समीकरण 1 2 3 से कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यह वाला त्रिभुज लें और यह वाला त्रिभुज लें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8। आप यहाँ पे लिख इतना इसको दिखा दो और इस यहाँ पे लिख देना इसी प्रकार ऐसे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको कम से कम प्रोसेस तो पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो आपके आगे क्या है, अब आगे देखो, अब देखो 8वां क्वेश्चन क्या करें, 8वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि देखो ABCD एक आयत है, देखो इसमें हमको दे दिया है, क्या दे दिया है, ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश होगा, जितनी भी प्रॉपर्टियां हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, देखो हमको देखो दो चीजें दी हैं, क्या दिया है, अब देखो ABCD पहला चीज एक आयत है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कोण 90 अंश वगैरह वगैरह सब चीज दिया, बस क्या है इसके समूह भुजा बराबर है, मतलब इसका क्रमागत भुजा बराबर है, ठीक है। और एक चीज और दिया इसमें, हमें एक चीज और ये दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 हमको दे दिया है, और कोण 3 बराबर कोण 4 हमको दे दिया है, और हमको सिद्ध करना है कि ये करना है कि ABCD एक वर्ग है। पहला चीज हमको सिद्ध करना है कि यह आयत एक वर्ग है, मतलब आयत पहले दिया है और एक उसको वर्ग सिद्ध करना है, ठीक है। तो और हमको सिद्ध करना है कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ठीक है, 5 बराबर कोण 6, कोण 7 बराबर कोण 8, ठीक है। अच्छा, अब देखो यह बराबर है, यह कैसे सिद्ध होगा, इसके लिए हमने पिछले ही वीडियो में हमने अभी देखा था, वो क्या देखा था कि हम क्या करेंगे, अच्छा नहीं इसमें थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि देखो इसमें भुजाएं बराबर नहीं है, ठीक है, तो अभी देख लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले एक आयत को वर्ग सिद्ध करने के लिए बस एक ही लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि उसकी क्रमागत भुजाएं बराबर दिखा दो। अच्छा,
उसकी क्रमागत भुजाएं बराबर दिखा दो, तो वह क्या हो जाएगा, एक वर्ग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे वर्ग सिद्ध करेंगे। तो इसकी क्रमागत भुजा बराबर दिखा दो, मतलब यह होगा कि यह भुजा इस वाले भुजा के बराबर दिखा दो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो। कैसे हो गया, तो वही चीज त्रिभुज ABC व ABD में, ABC व ABD में। अच्छा, मतलब इन्होंने कुछ और भी चीज किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि हम इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को हम क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। और यदि हमने इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो कोण 1 बराबर कोण 3 हमें पहले से दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2 हमको पहले से दिया है। देखो, अगर यह इसके सर्वांगसम सिद्ध कर दिया हमने किसी तरीके से, और यह बराबर यह दिया है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में बराबर कोणों के समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। इस हिसाब से यदि यह सर्वांगसम इसके हो गया तो इसके इस कोण के सामने भुजा या इस कोण के सामने भुजा या, मतलब DC बराबर होगा। अब एक आयत की क्रमागत भुजा हमने बराबर दिखा दिया। देखो, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, यह इसके बराबर, मतलब कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, अतः यह क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो इसको इसके सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए सभी चीज दिया आराम से, यह बराबर यह दिया, यह बराबर यह दिया, यह बराबर क्या है, उपनिष्ठ। इस हिसाब से ये त्रिभुज इसके क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो वही हमने लिखा है त्रिभुज ABC व, अब देखो त्रिभुज ABC व ADC में, ABC व ADC में क्या है, AD बराबर BC दिया है, DC बराबर AB, इसमें तो यह त्रिभुज इसके क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। इसलिए कोण, देखो अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, चूंकि हमको दिया है कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए DC बराबर BC। देखो, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, इसलिए DC बराबर BC। ठीक है, तो हमने लिख दिया। अच्छा, फिर दिया है कोण 3 बराबर कोण 4 हमको दिया है, हमको दिया था ना कोण 3 बराबर कोण 4, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा, देखो कोण 3 बराबर कोण 4 दिया है, और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। मतलब इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा या इस वाले कोण के त्रिभुज में इस कोण के सामने, मतलब कि यह बराबर यह होगा, यह बराबर यह होगा, और यह बराबर है, मतलब चारों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गए। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 समीकरण 2, इस हिसाब से चारों भुजाएं क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है सर, जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई, देखो अतः देखो यहाँ पे लिखा है आयत के सभी भुजाएं बराबर है, अतः यह एक वर्ग है। ठीक है, सिंपल सी बात, हमने वर्ग सिद्ध कर दिया। अब देखो, अब वर्ग सिद्ध होने के बाद अब हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 8 बराबर कोण 7। ठीक है सर, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो करना ये पड़ेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हमको करना है ना, उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि, अरे यार लाइटिंग बहुत तगड़ा आ रही है। देखो, उसके लिए हमको यह करना पड़ेगा कि हम यह वाला त्रिभुज लें और ये वाला त्रिभुज लें, इसको क्या करें, सर्वांगसम सिद्ध करें। तो इसके क्या हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और एक ही त्रिभुज में, देखो एक ही त्रिभुज है जिसमें यह भुजा इसके बराबर है, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, और एक ही त्रिभुज है जिसमें यह बराबर है, हमने सिद्ध कर दिया है, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये पिछला वाला सवाल अब बन गया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको हम क्या करें, सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करेंगे क्या हमको मिलेगा ये कि यह बराबर यह कोण इस कोण के बराबर, कैसे, वर्ग के सम्मुख कोण, उसके बाद फिर क्या है, बराबर होते हैं, मतलब प्रत्येक कोण 90 होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, यह भुजा इसके बराबर, मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये वाले त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। ठीक है, अच्छा जब सर्वांगसम हो गया तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, वही चीज ABD व BCD में दिया है, मतलब जो हमने बनाया था कि समूह क्रमागत भुजा बराबर वो वाला DAB BCD वर्ग के सम्मुख कोण AB बराबर DC दिया है। ठीक है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। अच्छा, जब सर्वांगसम हो गया तो कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। अच्छा, लेकिन इसको बस आपको दिखा दिया कि हुआ कैसे। देखो हुआ ऐसे, देखो यह भुजा इस भुजा के बराबर दिखाए थे, तो इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण या इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण या, मतलब कोण 5 बराबर कोण 7 हो जाएगा। उसी प्रकार यह इसके बराबर दिखाया था, तो इस वाले त्रिभुज में इसके सामने कोण 8, इस वाले त्रिभुज में इसके सामने कोण 8, मतलब कि यह बराबर है, यह बराबर है। ठीक है, और देखो उसके बाद देखो हमने लिख दिया ना, यह हमने लिख दिया 5 बराबर 7, कोण 6 बराबर कोण 8। लेकिन देखो पुनः त्रिभुज AD में, मतलब एक का त्रिभुज हम देखो, ये है कि ये अगर एक ही त्रिभुज ले, देखो तो यह भुजा इसके बराबर है, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 8, कोण 5 बराबर कोण 8। ठीक है, कोण 5 बराबर कोण 8, लेकिन कोण 8 बराबर कोण 6 हमको दिया है, जैसे अभी पहले से किया था। इसी हिसाब से देखो कोण 5 बराबर कोण 8 और कोण 8 बराबर कोण 6 हमको दिया था, इस हिसाब से हम कोण 5 बराबर कोण 6, उसी प्रकार से
उसी प्रकार से कोण 5 उसी प्रकार से देखो कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 7 मतलब इसी प्रकार देखो ये हो जाएगा, यह बराबर ये हो जाएगा। ठीक, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, देखो ये मैंने लिखा था कि एडीबी में कोण 5 बराबर कोण 8 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण गुना त्रिभुज डीबीसी में कोण 7 बराबर कोण 8, कोण 7 बराबर कोण 8 हमने कर दिया। ठीक है, तो समीकरण 2 और 3 से कोण 4 हमने इसको बना लिया अपने से लिखने के लिए। तो कोण 8 बराबर कोण 7, कोण 5 बराबर कोण 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, बस एक दूसरे से रिलेट करते चलो, समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि बताएंगे पूरे चीज। प्रश्नावली हमको खत्म करना है इसमें। अब देखो 9वां क्वेश्चन कह रहा है, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, घबराना नहीं, आराम से चलते जाओ। ठीक है, इसमें डीबी बराबर बीक्यू है, डीपी बराबर अच्छा डीपी डी मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पर है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बराबर। ठीक है, हमको सिद्ध करना है कि एपीडी सोरांगसम क्यूसीबी, हमको ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज का सोरांगसम सिद्ध करना है। फिर दूसरा में हमको सिद्ध करना है एपी बराबर सी को, तो हो ही जाएगा ये वाला त्रिभुज, ये वाला इस वाले त्रिभुज का सोरांगसम सिद्ध करना है। फिर तीसरा हमको सिद्ध करना है कि एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पहला करते हैं, जैसे 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 दिया वैसे वैसे करते चलो, आगे आगे होता जाएगा। ठीक है, तो क्या है देखो दिया है कि हाँ, अब देखो त्रिभुज एपीडी व सीक्यूबी, एपीडी व सीक्यूबी में हमको क्या क्या मिलेगा, क्योंकि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर रेखा है, तो एक रेखा काट रहे, तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो जब एकांतर कोण हमने बराबर कर दिया तो यह भुजा इसके बराबर, ठीक है, साइड हो गया, फिर यह एंगल इसके एंगल के बराबर एंगल हो गया, फिर क्या होता है साइड, साइड एंगल साइड, फिर साइड एंगल साइड, साइड यह वाला भुजा बीक्यू बराबर पीडी हमको दिया है, बीक्यू बराबर पीडी हमको दिया है, 3 चीज हमने लिख लिया। ठीक है, इस हिसाब से त्रिभुज पी मतलब ये वाला त्रिभुज हुआ, ये वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज क्या होगा, सोरांगसम हो जाएगा। अच्छा, सोरांगसम हो जाएगा किस नियम से, एससीएस नियम से सोरांगसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, अच्छा जब एससीएस नियम से हमने सोरांगसम सिद्ध कर दिया तो उससे हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा यह कि एपी बराबर सीपी, क्यों एपी बराबर सीपी, क्यों, क्योंकि हमने सिद्ध करने के लिए देखो हमने यह वाला कोण इस वाले कोण के इस वाला ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर किया था, तो इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने भुजा एपी, इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने क्यूसी, मतलब एपी बराबर क्यूसी हो जाएगा। ठीक है सर, एपी बराबर क्यूसी हमने क्या कर दिया, हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, पहला चीज इसको हमने समीकरण 1 बना लिया सीपीसीटी से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, अब हमको सिद्ध करना है ये वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, इस सेम वही कहानी इसमें भी लगेगा। अब ये दोनों समांतर रेखा है, एक त्रिरेखा काट रही है, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। तो यह वाला भुजा ये वाला भुजा के बराबर दिया है, क्यों, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा है। ठीक है, और ये वाला भुजा के बराबर हमको दिया है, देखो हमको दिया डीपी बराबर बीक्यू। इस हिसाब से साइड एंगल साइड से ये वाला क्या हो जाएगा, सोरांगसम हो जाएगा। ठीक है, जब सोरांगसम हो जाएगा तो देखो हमने सबसे पहले लिखा त्रिभुज ए क्यूबी एस क्यूसीपी में, सेम वही चीज हमने वहाँ का यहाँ तक चिपका दिया। फिर देखो हमने सोरांगसम सिद्ध कर दिया साइड एंगल साइड से, उसके बाद फिर ए क्यू बराबर पीसी सीपीसीटी से हमने दिखा दिया। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, अब देखो समीकरण 2 हमने बना लिया ए क्यू बराबर पीसी। अब ए क्यू बराबर पीसी कैसे होगा, सेम वही चीज हमने देखो सिद्ध करने के लिए यह कोण इस कोण के बराबर लिया था, तो इस वाले त्रिभुज जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज सोरांगसम है, तो इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा ए क्यू, इस वाले त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा पीसी, मतलब यह वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एक किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, देखो हमने ये चीज देखा था कि हमने 8 प्रमेय पढ़ा था, जिनमें से हमने कहा था कि हम 99% हम लास्ट वाला प्रमेय यूज करेंगे कि क्या, कि सम्मुख भुजाओं का एक ही युग्म बराबर तथा समांतर हो। ठीक है, लेकिन हमने अदर जो प्रमेय पढ़ा था, देखो इसमें हमको मिल रहा था कि यह बराबर यह मिल रहा था, यह बराबर यह मिल रहा था। तो इस हिसाब से हम जो शुरुआती का प्रमेय है ना, प्रमेय 9.3 प्रमेय 9.3 प्रमेय 8.3, ठीक है, तो प्रमेय 8.3 से प्रमेय 8.3 क्या कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक चीज आपको याद होना चाहिए। प्रमेय 8.3 कहता है कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो हमने सम्मुख भुजा बराबर दिखा दिया ना, तो वह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखो सिंपल हमने यह बराबर यह दिखा दिया, यह बराबर यह दिखा दिया, इस ये क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समांतर चतुर्भुज को दिखा दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। अब आगे चलो। ठीक है, अब देखो आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्या है, 10वां हमसे कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब एबीसीडी एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज हमको पहले से दे दिया। ठीक है सर, तो मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज का जितना भी प्रॉपर्टी होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एपी लंब बीडी, मतलब कि समांतर चतुर्भुज है तथा डीबी विकर्ण है जिस पर यह और यह लंब डाल दिया गया। ठीक है, हमको सीधे करना है कि त्रिभुज एपीबी और
APB सर्वांग में QCD मतलब हमको यह वाला त्रिभुज है इस वाला त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, यदि एक सर्वांग यदि एक समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, यह वाला इस वाला भुजा के बराबर हो जाएगा। ठीक है सर, बराबर हमने दिखा दिया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, क्यों, एकांतर कोण, क्योंकि समूह भुजाएं समांतर होती है। ठीक है सर, और क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा एंगल, यह 90 से 90। अच्छा, मतलब एंगल साइड से सर्वांग हो जाएगा। हाँ, एंगल साइड से हम सर्वांग कर देंगे। ठीक है सर, तो बस हो गया, यही तो करना था बस। वो त्रिभुज APB QCD में ये वाला त्रिभुज लेकर इसमें हमने जो दिखा दिया एंगल साइड हमने दिखा दिया, इसी ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो जाएगा एंगल साइड से। जब सर्वांग हो गया तो दूसरा चीज, अच्छा जब ये सर्वांग हो गया तो ये वाला भुजा इस वाला भुजा, ये वाला कोण इस वाले कोण का हमने बराबर लिया था। इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इस वाले कोण के सामने भुजा QC, इस वाले भुजा AP, मतलब कि AP बराबर QC भी होगा। ठीक है, वह भी हमने दिखा दिया, AP बराबर QC कैसे, CPCT से। ठीक, प्रूफ। ठीक है सर, प्रूफ हो गया। अब आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। अभी 11वां क्या करा है, अभी 11वां हमको दिया है, सबसे पहले हमको दे दिया कि त्रिभुज ABC और DEF में दो त्रिभुज हमको दिया था, ABC और DEF हमको दिया था। ठीक है, AB बराबर DE, AB बराबर DE हमको दे दिया। ठीक है, AB बराबर DE हमको दे दिया तथा AB समांतर DE। अच्छा, जब हमको दो चीज दे दिया तो इससे साफ हो गया कि जब AB बराबर DE, AB समांतर DE, इससे AB DE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। आपको कुछ नहीं कर, बस वो प्रमेय लास्ट वाले लिख देना है। ठीक है सर, पहला चीज हमने लिख दिया। देखो हमको लिखना है AB DE एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आप प्रमेय लिखकर लिख दो, अतः AB DE एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और हमको क्या दिया, और हमको ये दिया था BC बराबर EF, BC बराबर EF, BC बराबर या BC समांतर EF। हाँ, BC बराबर या BC समांतर EF, मतलब कि हमको देखो यह बराबर यह और यह समांतर यह दिया, मतलब कि अब देखो यह वाला जो BC EF, यह जो चतुर्भुज BC EF है ना, यह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्यों, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं के योग बराबर तथा समांतर है। अच्छा, ठीक है सर, मतलब कि आप फिर अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको दो करना था, अब हमको सिद्ध करना है कि ACDF क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हम यही करेंगे, मतलब हमको दो सिद्ध करने के बाद तीसरा हमको करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखते हैं। अब देखो, पहले तो पहला देखते हैं। पहला ये कर रहा है कि ABED में देखो ABED में वही चीज, यह बराबर है या समांतर है, तो बस हम लिखेंगे यह बराबर है या समांतर है, अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, यहाँ पर पूरा प्रमेय, यह प्रमेय नौ जो लास्ट वाला प्रमेय थे, यहाँ पर पूरा प्रमेय चिपकाएंगे कि इस वजह से। ठीक है, अच्छा, जब ये एक समांतर चतुर्भुज हमने बड़ा वाले को सिद्ध कर दिया तो उससे मिलेगा क्या, इससे हमको मिलेगा कि AD बराबर BE। ठीक है, तो AD समांतर BE। ठीक है ना, AD समांतर BE। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है, AD समांतर BE, AB समांतर। हाँ ठीक है, देखो कंफ्यूजन है ना, देखो समझना, हमको यह वाला दिया था, यह बराबर समांतर दिया था, उससे हमने क्या किया, यह एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। अच्छा, जब हमने इसको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, AD बराबर BE और AD समांतर CE होगा। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, AD बराबर BE, AD समांतर CE होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है। हमने सर यह क्यों लिखा, इसका आगे यूज होने वाला है इसलिए हमने लिख लिया। ठीक है सर, लेकिन सर आपको कैसे पता कि आगे यूज होने वाला है, वो अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, अब पुनः त्रिभुज, अब हमको दूसरा BCFE। अब देखो BCFE में हमको क्या करना है, हमको एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो अगर इसको BCFE को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए। देखो CF बराबर B हमको दिया है, CF हमको BC बराबर EF, BC बराबर EF हमको दिया है, BC समांतर EF, मतलब कि इससे हो गया, देखो यह बराबर है समांतर है, इसलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, देखो हमको यह दिया था इसलिए क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, जब हम देखो इसका और इसका यूज करके एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है, तो अगर जब यह एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है तो यह बराबर या और यह समांतर यह होगा। अच्छा, यह बराबर या और यह समांतर होगा। ठीक है सर, यह बराबर या यह समांतर होगा। अच्छा, लेकिन देखो यह बराबर यह अभी हमने पिछले वाले में सिद्ध किया समीकरण 1 से। समीकरण 2 में हमने क्या किया, समीकरण 2 में हमने यह बराबर यह सिद्ध किया और समीकरण 1 से हमने यह बराबर यह सिद्ध किया। ठीक है सर, मतलब कि यह ओवरऑल हमको मिल गया, यह बराबर है, मतलब कि यह बराबर यह हमको मिल गया। ठीक है सर, अच्छा ठीक है सर, यह बराबर यह मिल गया। अच्छा, फिर हमने देखो समीकरण 1 से हमने यह समांतर यह सिद्ध किया, ये समांतर हमें समीकरण 1 से मिला था कि यह समांतर यह हमको मिला था, और यह समांतर यह समीकरण 2 से। तो जब यह समांतर है तो यह समांतर यह,
ठीक है। तो यह प्रमेय हम लोग को 6 में आपको सिद्ध करा दिया था, ठीक है। मतलब कि देखो हमने यह बराबर यह और यह समांतर यह हमने प्राप्त कर लिया। अच्छा, जब यह बराबर यह समांतर यह, तो यह वाला चतुर्भुज भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से AD बराबर CF, AD बराबर CF और AD समांतर CF, AD समांतर CF कैसे होगा हमने आपको बता दिया। अगर तेज बता दिया तो थोड़ा सा पीछे जाकर फिर से देख लो, ठीक है सर। तो जब यह दोनों हो गया तो ACDF एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इतना इजी, हाँ सर इतना इजी, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर, मतलब कि 8.1 का। अब देखो अब 8.1 का लास्ट क्वेश्चन कर, देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस छोटा सा लॉजिक है ना, बस लॉजिक समझ लेना। अब देखो क्या है ना, दिया है कि ABCD क्या है, समलम चतुर्भुज। अच्छा, जब समलम चतुर्भुज होता है जिसमें AB समलम चतुर्भुज हुआ, चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाओं के केवल एक युग में क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है सर, ये तो पता था। अच्छा, तो मतलब कि यदि ABCD एक समलम चतुर्भुज है, ये तो हमने अपने से बनाया है, यदि ABCD एक समलम चतुर्भुज है तो AB समांतर CD होगा, ठीक है सर। और हमको दिया है ना AD बराबर BC है, AD बराबर BC है, मतलब दिया है कि इसकी असमान भुजाएं जो है वह बराबर, मतलब असमांतर भुजाएं क्या है, बराबर है, ठीक है सर। ये दोनों असमांतर भुजाएं वो दोनों बराबर है, ठीक है सर। ये तो हमने लिखा, मतलब हमको दो चीजें दी हैं और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है, कोण C बराबर कोण D हमको सिद्ध करना है। हमको ये दो चीजें सिद्ध करना है, ठीक है सर। अब ये हो गया कैसे, अब ये बताओ, ठीक है। और तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC मतलब कि यह वाला त्रिभुज, मतलब यहाँ पे विकर्ण खींचेंगे तो ABC त्रिभुज ABC, ठीक है। तो ये सब बात कीजिए, तो जब ये A बराबर B सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल हमारे कहानी है कि कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना, तो सर वो होगा कैसे, देखो होगा ऐसे। ये सबसे पहले हमने देख लिया कि ऐसे कुछ नहीं बोला, जब ऐसे कुछ नहीं बोला तो सबसे पहले इसे एक समांतर चतुर्भुज में तोड़ो, ठीक है सर। सबसे पहले हमने तोड़ दिया, ठीक है। तो हमने इसके समांतर एक खींचा, इसके समांतर एक खींच दे, तो इसके बराबर और इसके समांतर खींच दिया, मतलब AD समांतर BC और AD बराबर BC खींचा, तो क्या हो जाएगा देखो, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, देखो यह समांतर यह खींच दिया, यह समांतर यह समांतर है ही, ठीक है। रचना में हम क्या किया, AD समांतर C खींचा, AD समांतर C खींचा, ठीक है। अब देखो अब AD बराबर BC AD समांतर C भी खींच सकते हो, लेकिन जब ये समांतर खींचो तो बराबर हो गई, ठीक है। तो हमने क्या किया, AD समांतर C खींच दिया, तो उससे हमको मिलेगा क्या, उससे हमको मिलेगा ये कि देखो AB समांतर DE, AE समांतर DC दिया। देखो जब AE समांतर DC है तो क्या जब AB समांतर DC है तो क्या AE समांतर DC नहीं होगा, हाँ, क्योंकि वही रखा तो बड़ा है, ठीक है सर। ये समांतर ये हो गया और ये समांतर हमने खींचा ही है, अतः ABCD क्या हो, ABED क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अतः ABED एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, हमने लिख दिया था। अच्छा, जब यह एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख देखो, अब यह वाला कोण और यह वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, यह एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इस हिसाब से यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है सर। यह वाला कोण इस वाले कोण के हमने बराबर कर दिया, ठीक है। तो कर दो, इससे हमको क्या मिलेगा, देखो यह वाला कोण इस वाले कोण के हमने बराबर कर दिया, तो मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण A, तो हमने लिख लिया कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण A, ठीक है। अभी तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आओ देखो, अब एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है सर, बन रहा है, ठीक है। अब कोण का नामांकन हमने अपने से किया था। अब ये वाला अगर त्रिभुज बन रहा है तो यह वाला भुजा इसके बराबर, अच्छा ये वाला भुजा इसके बराबर हमको दिया था, लेकिन यह वाला भुजा तो इसके बराबर होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, मतलब कि यह वाला भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर दिया है, मतलब कि यह इसके बराबर होगा, मतलब ये दोनों भुजा बराबर होगा, मतलब कि यह समद्विबाहु त्रिभुज बनी। अच्छा, इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में देखो, इस वाले त्रिभुज में कोण 4 बराबर कोण 3 होगा, हाँ सर बिल्कुल, कोण 4 बराबर कोण 3 होगा। अच्छा देखो हमने लिखा है, चूंकि AD बराबर BC दिया है, अतः BC बराबर C, BC बराबर C, ठीक है। अतः कोण 4 बराबर कोण 3, देखो कोण 4 बराबर कोण 3, ठीक है सर, कोण 4 बराबर कोण 3, ओ सॉरी, देखो कोण 4 बराबर कोण 3, ठीक है सर। देखो अब देखो कोण 4 बराबर कोण 3 और कोण 4 बराबर कोण 2 एकांतर कोण से, देखो दूसरा चीज, देखो कोण 4 बराबर कोण 3 होगा कैसे, उस नियम से एक त्रिभुज में बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टेप। फिर देखो कोण 4 बराबर कोण 2 क्या है, एकांतर कोण से, देखो ये दोनों समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो कोण 4 बराबर कोण 2, मतलब ये जो दोनों चीज था इसको हमने लिख लिया, तो क्या लिख दिया, देखो हमने लिख दिया कोण 4 बराबर कोण 3 बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, कोण 4 बराबर कोण 2 एकांतर कोण से, इस हिसाब से कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा। अच्छा देखो कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा, मतलब कि हमको मिलेगा, देखो कोण 3 बराबर कोण 2 हो जाएगा, ठीक है सर। लेकिन इससे आपने इसे ऐसा क्यों, इससे किया इसलिए उसका कुछ लॉजिक है, देखो अच्छा हो गया ना, ठीक है। अब देखो
कोण 3 बराबर कोण 2 हो गया, ठीक है सर, वो समीकरण हमने बना लिया। अब देखो बहिष्कोण प्रमेय लगाओ, बहिष्कोण प्रमेय। अब ये अगर बहिष्कोण प्रमेय है तो कोण बी जो है, कोण बी बराबर किसके होगा, सुदूर अंतः कोण, मतलब कोण 1 प्लस कोण 3 के योग के बराबर होगा। अच्छा, मतलब कोण बी बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। कोण बी जो होगा कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। तो हमारा देखो कोण बी बराबर कोण 1 प्लस कोण 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोण 3 बराबर कोण 2 है, तो कोण 3 की जगह हम कोण 2 लिख दिए, मतलब कोण बी जो है कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि कोण बी जो है कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, अच्छा, लेकिन कोण 1 प्लस कोण 2 तो कोण 1 प्लस कोण 2 तो देखो कोण 1 प्लस कोण 2 हमने कोण बी के बराबर सीधे किया है, लेकिन देखो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण बी, कोण बी देखो, लेकिन कोण 1 प्लस कोण 2 तो कोण ए के बराबर है। इस हिसाब से कोण ए बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण बी, मतलब कि हमने कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर दिया। तो पता चला ना कि हमने कोण 3 बराबर कोण 2 कैसे सिद्ध किया, मतलब कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे सिद्ध किया। देखो हमने समीकरण यहाँ पे बनाया था कोण बी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2, देखो कोण बी बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 हमने बनाया था, लेकिन कोण 1 प्लस कोण 2 तो किसके बराबर है, कोण ए के बराबर है। कैसे, देखो कोण ए के बराबर है, कैसे देखो कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर है, कोण ए के, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है। अच्छा, अब देखो उसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3 हमने सिद्ध किया था, देखो कहीं पर हो, देखो कोण 2 बराबर कोण 3, समीकरण 2 कहाँ है, हाँ कोण समीकरण देखो यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 2 हमने सिद्ध किया था ना। अच्छा, अब देखो अब यह एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें यह कोण 3, यह कोण सी, कोण 2 बराबर कोण 3 है और कोण 3 बराबर कोण डी होगा, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, इस हिसाब से कोण डी बराबर कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 2 और कोण 2 बराबर कोण सी है, ठीक है। तो कोण डी बराबर कोण सी भी हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, ठीक। थोड़ा सा तेज होगा, थोड़ा सा स्लो कर लो, लेकिन एक बार फिर से समझ लो, ठीक है, वो हमने बता दिया, ठीक। अच्छा, इस हिसाब से अब देखो, अब हमको क्या करना था, अब हमको यह वाला त्रिभुजवा इस वाले त्रिभुजवा के क्या करना था, सर्वांगसम सिद्ध करना था, जिसमें हमने देखो कोण ए बराबर कोण बी हमने अभी सिद्ध किया है, अभी जो हमने सिद्ध किया था वो हमने सिद्ध किया था। अब देखो इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दो, कैसे होगा, यह वाला भुजा इस वाला भुजा के बराबर दिया था, यह एंगल हमने सिद्ध कर दिया, ये वाला भुजा ये वाला भुजा क्या होगा, घनिष्ठ, इस हिसाब से त्रिभुज एडीबी और एबीसी क्या है, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है, सर्वांगसम हो जाएगा। तो जब यदि ये सर्वांगसम हो गया तो इस वाले कोण के सामने भुजा एसी, इस वाले कोण के सामने भुजा एसी, मतलब इस वाले कोण के सामने डीबी, इस वाले कोण की भुजा एसी, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हमने वैसा प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखो इस हिसाब से इतना इजी था, हमने जो प्रश्नावली था ना ये जो था हमने कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और एक बार दो बार देखो, बाकी देखो जितना भी चीजें हैं इसमें हमारा मेन मुद्दा था तुम्हें रास्ता दिखाना, वो हम आपको रास्ता दिखा चुके हैं। सवालों को कैसे घबराते नहीं है, हम कैसे सोच पाते हैं, हमने आपको सोचना बता दिया, ठीक है। तो हमने अपना काम कर दिया, अब रहा आपका काम, तो आप रिवाइज करो सभी चीजों को, ज्यादा से ज्यादा बार लिखो, कमेंट में लिखो, जितनी बार आप लिख सकते हो उतनी बार लिखो, तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज होगा, ठीक है। और अब देखो हमने अपना काम कर दिया है, अब तुम भी अपना काम करो। अपना काम का मतलब है कि थोड़ा यार हमारे सब्सक्राइब करवाओ, और उसके बाद शेयर करो, दोस्तों को बताओ, जितना भी ज्यादा लोगों को इससे बता सकते हो बताओ, क्योंकि देखो सही चीज है तो ज्यादा से लोगों को पता होगा, तो ज्यादा लोगों का कल्याण होगा, तो अच्छी बात है। तुम्हारे दोस्त है ना, मैं हर बार वही कृष्ण सुदामा वाला कहानी सुनाता हूँ, सेम वही चीज, ठीक है। तो दोस्त हैं आपके साथ बढ़ाने चाहिए, ठीक है। खैर वही सब छोड़ो, वो सब सेकेंडरी बात है। मेन बात यह था कि हमारा उद्देश्य था कि आपको सिखाना, तो हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से सिखा चुके, ठीक है। हालांकि एक बार में आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, तो आप दूसरी बार भी तो इसे देख सकते हैं, लेकिन अच्छे से देखना, ठीक है। वीडियो लंबा है लेकिन क्या है, सारा चीज डिटेल में बताया गया, ठीक है। तो चलो बाकी हेल्थ का ध्यान रखना यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।